नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां और राजस्थान की नदियों के अंतर्गत हमने अध्ययन कर लिया था आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। कंप्लीट हो गई थी। अब आज हम अध्ययन करेंगे अरब सागर को जल ले जाने वाली नदियां। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि राजस्थान की वे कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर को लेकर जाती हैं। तो एक नदी है कौन सी, लूणी, एक माही और एक साबरमती और पश्चिमी बनास। बाकी इनकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे लूणी की सहायक नदियां हैं, माही की सहायक नदियां हैं, इनमें मिलकर के वो भी अपना जल कहां लेकर जाएंगी, वो भी अपना जल अरब सागर को लेकर जाएंगी। लेकिन मुख्यतः अरब सागर को जल लेकर जाने वाली राजस्थान की जो नदियां हैं वो 4 नदियां हैं। और वो कौन कौन से, एक है लूणी, एक है माही, एक है साबरमती और पश्चिमी बनास। तो आपको ध्यान रखना, जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर को लेकर नहीं जाती है। जैसे ऑप्शन में 3 इनमें से रख दिया, लूणी, माही, साबरमती और एक आपकी दे दिया कुनकुद नदी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कुनकुद, क्योंकि आपने पढ़ा था कुनकुद नदी कौन सी नदी के अंतर्गत आएगी, आंतरिक अपवाह तंत्र नदी के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो देखो, आप इन नदियों की राजस्थान के मानचित्र के अंतर्गत आप इनकी स्थिति को देख सकते हो कि यह नदी किधर से निकलती है। तो सर्वप्रथम बात करेंगे लूणी नदी की। किसकी बात करेंगे, लूणी नदी की। किसकी बात करेंगे हम, लूणी नदी की। तो देखिए, जो लूणी नदी है, जो लूणी नदी है, ये लूणी नदी देखो यहां से हम इसको एक पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। लूणी नदी यहां आप दिख रहा है अजमेर, अजमेर से जाती है नागौर, अजमेर से कहा जाती है नागौर, ठीक है ना। अजमेर से नागौर, नागौर के बाद में ब्यावर, नागौर के बाद में कहा जाएगी ब्यावर, ब्यावर के बाद धारणा जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण में बहते हुए, जोधपुर ग्रामीण में बहते हुए फिर जाती है धारणा बालोत्रा में। कहा जाएगी, बालोत्रा में, बालोत्रा से जाती है बाड़मेर में, बालोत्रा से कहा जाएगी बाड़मेर में, फिर जाती है जालोर में और ये जाके गिर जाती है कहां पर, कच्छ के रण में। यहाँ अरब सागर है, इधर अरब सागर है। कौन सा सागर है, अरब सागर, अरब सागर, ठीक है ना। ये सारी नदियां अपना जल कहां लेके जाएंगी, अरब सागर में। और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। जब भारत का मानचित्र देखते हैं हम तो उसमें हमें पता चलता है इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी को जल जो नदियां जैसे चंबल, बनास जो है वो पढ़ेंगे बाद में, तो ये ध्यान रखना। तो ये एक नदी तो कौन सी हो गई, लूणी, जो अपना जल कहां लेके जाती है, अरब सागर को। फिर देखो आप इस प्रकार चलते जाइए, ठीक है ना, इधर आप दक्षिण की ओर चलते जाइए, फिर आते देखो इधर ये कौन सी आ गई आपकी, जो है ये आपकी नदी। तो देखो ये वाली नदी आ गई है जो सिरोही से निकलती है। तो ये नदी होगी आपकी जो है पश्चिमी बनास। कौन सी होगी, पश्चिमी बनास। और जो उदयपुर से जो नदी निकलती है उसका नाम क्या है, तो वो जानना आपकी कौन सी नदी की, उदयपुर से। तो ये हो गई आपकी नदी साबरमती, ठीक है ना। कौन सी हो गई, साबरमती नदी। और ये जो दूसरे नंबर पे है माही नदी, ये निकलती है कहां से, देखो एमपी से निकल करके और राजस्थान के जो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहते हुए ये कहां जाके गिरती है, ये भी जो है अरब सागर में जाके गिरती है। तो इस प्रकार देखो चारों नदियों की स्थिति हम देख रहे हैं। ये दक्षिण में है, किधर है, दक्षिण में है। ये नदी यहाँ अजमेर से निकलती है, मध्य यहाँ से अजमेर से, और अरब सागर में अपना जल लेकर जाती है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि ये नदी किधर से निकलती है। तो देखो एक बार हम देख लें, तो देखो ये नदी जो कहाँ कहाँ प्रभावित होती है उसके बारे में बात करें तो लूणी नदी जो है, लूणी नदी एक तो बहेगी कहां पर, अजमेर में, अजमेर से निकलेगी नागपाड़ से मुख्यतः। वैसे यह नदी 2 धाराओं से मिलकर बनती है, अजमेर, और अजमेर के बाद में कहां जाएगी आपको ध्यान, नागौर में। कहां जाएगी, नागौर के अंदर। नागौर के बाद में यह नदी जाएगी कहां पर आपको ध्यान, वर्तमान में ब्यावर जिले में, ठीक है ना, ब्यावर जिले में। फिर आपके ध्यान रखना यह नदी जाती है कहां पर, तो आपको याद रखना ब्यावर के बाद में जोधपुर ग्रामीण में। कहा जाएगी, जोधपुर ग्रामीण में, ठीक ना, जोधपुर ग्रामीण में जाएगी यह नदी। फिर उसके बाद में आता है कहां पर, जो है जोधपुर ग्रामीण के बाद में आपके बालोत्रा में। कहा जाएगी, बालोत्रा में। और बालोत्रा के बाद में आपको पता है यह नदी कहा जाएगी, बाड़मेर में। कहा जाएगी, बाड़मेर में। और बाड़मेर के बाद में यह नदी जाएगी कहां पर, सांचौर में। कहा जाएगी, सांचौर में। तो इस प्रकार यह नदी कितने जिलों में बहती है, 7 जिलों में। फिर हम बात करें यहां पर आगे, आगे हम बात करें माही नदी। तो माही नदी देखो एक तो हो गया आपका बांसवाड़ा, कौन सा जिला, बांसवाड़ा जिला, ठीक है। और एक नदी ये जो हो गया प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा जिला हो गया, डूंगरपुर। कौन सा हो गया, डूंगरपुर, ठीक है ना। इस प्रकार यह नदी कितने जिलों में, 3 जिलों में राजस्थान के। फिर जाके अपना जल कहां लेके जाती है, यह अरब सागर को लेकर जाती है।
ठीक है ना। अरब सागर में कहाँ लेके जाती है, कच्छ के रण में, खंबात की खाड़ी में, वो सारे हम पढ़ेंगे जब एक एक नदी आएगी। ठीक है, मुख्यतः कहाँ है, अरब सागर में। अरब सागर के को जल ले जाने नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यह नदी कहां से निकलती है, मैंने बताया आपको, उदयपुर से। कहां से निकलती है, उदयपुर से, और उदयपुर में बहती है राजस्थान में। और यह नदी सिरोही से निकलती है, केवल राजस्थान में सिरोही में बहती है, और बाकी अपना जल कहां लेके जाती है, ये अरब सागर में। तो इस प्रकार अरब सागर को जल ले जाने नदियां कौन कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। और हमने नदियों की जो मानचित्र के अंतर्गत स्थिति है वो बताइए। अब हम एक एक नदी को डिटेल वाइज पढ़ते हैं। सर्वप्रथम लेते हैं लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया कि जब नदी पढ़ना है तो वही पॉइंट्स के आधार पर आपको पढ़ना है, लेकिन इस नदी को थोड़ा सा हम अलग जो है कुछ पॉइंट्स होंगे वो भी जुड़ेंगे। सर्वप्रथम प्राचीन नाम तो रहेगा वही, प्राचीन नाम आपको ध्यान रखना है इसका, प्राचीन नाम, ठीक है ना, कि प्राचीन नाम क्या है इस नदी का। और फिर इसमें ध्यान रखना है प्राचीन नाम के बाद में आपको उपनाम, ठीक है ना, उपनाम और अन्य नाम। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखना, इसी नदी में केवल भिन्न भिन्न स्थानों पर, यह ध्यान रखना आपको, भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर इस नदी को भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं, भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं, भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, केवल ये नदी है जिसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानते हैं, वो भी हम लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना इसमें, प्राचीन नाम, उपनाम और भिन्न भिन्न स्थानों पर इस नदी को भिन्न भिन्न नाम से जानते हैं। फिर आप आगे देखोगे तो वही उद्गम पॉइंट आएगा। उद्गम में थोड़ा ध्यान रखना है इसका, उद्गम में हम देखेंगे, उद्गम के बाद में प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, और प्रवाह क्षेत्र में पहले तो पढ़ेंगे हम जो है इसमें दोनों वर्तमान में कितने जिलों में बहती है, ठीक है ना, इंपोर्टेंट नदी है। और जो है पूर्व में यह नदी कितने जिलों में बहती थी उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है ना। और राज्यों में कितने राज्यों में बहती है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं विलीन संगम, ठीक है ना, संगम या यह विलीन समाप्त कहां जाके होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कुल लंबाई के बारे में, कुल लंबाई के बारे में। फिर इसमें बात करेंगे राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई के बारे में। फिर इसके अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है। और फिर हम बात करेंगे सभ्यता के बारे में। अब देखो इसमें और सारे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, तो जैसे जैसे नदी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम उन पॉइंट्स को लेते हैं। जैसे इस नदी पर कौन से बांध स्थित है, इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, ठीक है ना, और इस नदी जो है, इस नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं और इसकी विशेषताएं क्या है, ये सारे हम इस लूनी नदी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम बात करें लूनी नदी को, यहां हम देख लेते हैं। पहले देखो प्राचीन नाम क्या है, लूनी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप सभी को पता है लूनी को क्या कहते हैं, लवणवती। इसका प्राचीन नाम है लवणवती, ठीक है। कहीं पर मिलता है लवणाद्री, क्या मिलता है, लवणाद्री, लवणवती या लवणाद्री इसका प्राचीन नाम माना जाता है। अब देखो इससे बहुत सारे उपनाम है, तो आगे हम पेज पे लेंगे। अभी पहले समझ लेते हैं उद्गम, कि लूनी नदी निकलती कहां से है, फिर एक एक पॉइंट को हम समझेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो देखिए ये जो लूनी नदी है, यह लूनी नदी निकलती है कहां से, अजमेर के, मुख्यतः अजमेर के नाग के पहाड़ से। अभी केवल हम इतना बता रहे हैं, दो धाराओं से, एक तो निकलती है सागरवती जो नाग पहाड़ से, एक होती है सरस्वती जो पुष्कर से निकलती है, पुष्कर के पहाड़ी से। दोनों धाराएं मिलकर कहां मिलती है, तो ध्यान, दोनों धाराएं मिलती है गोविंदगढ़ में। तो यहां पर मुख्यतः जो जहां से निकलती है हम बताते हैं, ये अजमेर है, और अजमेर से नागौर, और नागौर से ब्यावर, फिर जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण में बहते हुए फिर आपकी आती है कहां पर, ये बालोतरा, और बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर और फिर जाती है कहां पर, सांचौर, और उसके बाद में कहां चली जाती है, ये अरब सागर में, ठीक है ना, कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। फिर से देख लीजिए लूनी नदी कहां से निकलती है, तो आप जानना ये है अजमेर, ये क्या है, अजमेर है, ये अजमेर है। और यहां आप देखोगे तो ये पहाड़ी है कौन सी, ये है नाग पहाड़ी, नाग पहाड़, नाग पहाड़, ठीक है ना।
और नागपाड़ कहां पर, ध्यान रखना अजमेर, कहां पर है, अजमेर में, ठीक है। फिर ये जो जिला दिख रहा है आपको, ये जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना यह जिला है नागौर, कहां जाएगी, नागौर में, ठीक है ना, नागौर में। ये जो जिला दिख रहा है आपको, इस जिले का नाम है ब्यावर, क्या नाम है, ब्यावर। और ये जो जिला है इसका नाम है जोधपुर ग्रामीण, क्या नाम है बताइए, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, जोधपुर ग्रामीण। उसके बाद में यह जो जिला दिख रहा है आपको, यह है बालोतरा, क्या नाम है बताइए, बालोतरा, ठीक है ना, बालोतरा। और ये जो जिला है इसका नाम है बाड़मेर, ठीक है ना। और बाड़मेर के बाद में ये जो जिला आएगा इसका नाम है सांचौर, क्या नाम है, सांचौर। तो इस प्रकार क्रम से देखेंगे, जो पहला जिला है, जो पहला जिला है इसका नाम क्या है, अजमेर, क्या नाम है, अजमेर, ठीक है ना। तो क्रम से जिला याद रखना, एक, ठीक है ना, फिर दो, फिर ब्यावर तीन, ठीक है ना, चौथे नंबर पे जोधपुर ग्रामीण, ठीक है ना, पांचवें नंबर पे क्या आएगा, बालोतरा, छठे नंबर पे आएगा बाड़मेर, और सातवें नंबर पे क्या आएगा, सांचौर। तो आपको ध्यान रखना है लूनी नदी किन किन जिलों में बहती है वर्तमान में राजस्थान में, और इन नवगठित जिलों से पूर्व लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती थी। कितने जिलों में बहती थी, 6 जिलों में बहती थी। और वर्तमान में लूनी नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो याद रखना वर्तमान में लूनी नदी राजस्थान के 7 जिलों में बहती है। और 7 जिले कौन कौन से, देखिए, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर नहीं, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर, ठीक है। और सर पहले किन किन जिलों में बहती थी, तो पहले आपको ध्यान रखना लूनी नदी, एक तो आपका हो गया अजमेर, ठीक है ना, नागौर, और ये ब्यावर में जो जैतारण क्षेत्र था वो पाली के अंतर्गत आता था, बर जैतारण वो पाली के अंतर्गत आता था, तो पाली जिला था ब्यावर के स्थान पर। कौन जिला था, यहां पर ध्यान रखना इधर जो आएगा वो पाली जिला आता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना पाली जिला। तो मैं नाम लिख रहा हूं थोड़ा सा अलग कलर के अंतर्गत, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो जिले में लिख रहा हूं ये आपके कौन से होंगे, ये पूर्व के जिले हैं। तो देखो, एक तो था पाली जहां ये नदी बहती थी, ये ब्यावर के यहाँ पर जो है ब्यावर में जो बर और जैतारण क्षेत्र मिलाया गया तो वो पाली के अंतर्गत आता था। जोधपुर ग्रामीण की जगह पता है आपको कौन सा जिला था, पहले जोधपुर, केवल क्या था, जोधपुर, ठीक है ना। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना, इससे अलग करके जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण बना दिया गया। फिर ठीक है, बालोतरा जिला नहीं था कि बालोतरा किससे मिलकर बनाया, बाड़मेर से, तो ये जिला हट जाएगा, ठीक है। और सांचौर जो है जिला किससे बनाया गया है, ये जालोर से, यहाँ पर जालोर है, ठीक है ना, तो ये जालोर से। तो इस प्रकार देखो, पहले पहले कौन कौन से हो गया, एक तो अजमेर हो गया, फिर नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, और फिर आपका क्या जाएगा, बाड़मेर, और फिर जालोर, ठीक ना। तो इस प्रकार पूर्व के जिले हो गए, कौन कौन से जिले हो गए, देखो, एक तो हो गया आपका अजमेर, एक आपका अजमेर हो गया, एक आपका नागौर हो गया। पूर्व के जिले बता रहा हूं, ये नागौर, और उसके बाद में आपका आता था पाली, ब्यावर की जगह पाली, और पाली के बाद में जो है चौथे नंबर पे आता था आपका जोधपुर। कौन सा आता था, जोधपुर, ठीक है ना। और जोधपुर के बाद में आपका जिला आता था कौन सा, बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में जिला आता था आपका कौन सा, जालोर, ठीक है ना। इस प्रकार नवगठित जिलों से पूर्व राजस्थान में लूनी नदी 6 जिलों में बहती थी, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। और वर्तमान में यह कितने जिलों में बहती है, तो वर्तमान में राजस्थान के 6 जिलों में 7 जिलों में बहती है। और वो 7 जिले कौन कौन से वर्तमान में, तो वो अजमेर रहेगा, एक तो अजमेर, ठीक है ना, एक तो आपका अजमेर रहेगा, एक आपका कौन सा रहेगा, नागौर रहेगा, यहां तक कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे पाली के स्थान पर क्या जाएगा, ब्यावर, क्या जाएगा, ब्यावर। और ब्यावर के बाद में ध्यान रखना यहां पर आ जाएगा जोधपुर ग्रामीण, क्या जाएगा, जोधपुर ग्रामीण, क्या जाएगा बताइए, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। और जोधपुर ग्रामीण के बाद में आपका जो जिला आएगा फिर आएगा बालोतरा, क्या आएगा, बालोतरा। और बालोतरा के बाद में आएगा आपका बाड़मेर, क्या आएगा, बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में आएगा सांचौर। तो वर्तमान में ध्यान रखना, वर्तमान में यह नदी, यह वर्तमान में तो ध्यान रखना कितने, 7 जिलों में। और पूर्व में ये हम लिख देते हैं पूर्व में, ठीक है ना। तो पूर्व में यह जो नदी है, ठीक है ना, 6 जिलों में बहती थी। कितने जिलों में बहती थी, 6 जिलों में बहती थी। और बात करें वर्तमान में, बात करें वर्तमान में कितने जिलों में बहती है, 7 जिलों में, वर्तमान में 7 जिलों में बहती है। ये हमने पहले आपको मैप के अंतर्गत लूनी की जो बह रही है जिन जिलों में, वो आपको स्थिति हमने बताई है।
अब आराम से लूनी नदी को एक एक पॉइंट्स के आधार पर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए वैसे तो आप देखा जाए तो यहाँ पर ये जो नागपाड़ से निकल रही है इसको तो नाम दिया गया है क्या, सागरमती। क्या नाम दिया गया है, सागरमती। यहाँ तो ये सागरमती के नाम से निकलती है। और यहीं पर जो पुष्कर है, पुष्कर, तो पुष्कर की पहाड़ियां यहाँ पर, ठीक है ना, पुष्कर की पहाड़ियां हैं। और ये पुष्कर की जो पहाड़ियां यहाँ पर, पुष्कर की पहाड़ियां, पुष्कर है, यहां से एक नदी और निकलती है, उसका नाम है सरस्वती, ठीक है ना। पुष्कर झील में जाके गिरती है, पुष्कर के पहाड़ी से निकलती है, फिर पुष्कर की झील में जाके गिरती है सरस्वती। फिर ये यहाँ पर जो अजमेर में गोविंदगढ़ स्थान है, कौन सा स्थान है, गोविंदगढ़। क्या नाम है, गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ में जाकर के यह नदी, गोविंदगढ़ में जाकर के यह नदी क्या कहलाती है, लूनी कहलाती है। क्या कहलाती है, लूनी नदी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मानचित्र के हमारे द्वारा आपको समझा दिया। और हम इसको केवल आपको जो है नदी नदी को दर्शा करके, जिले दर्शा करके, और इसको फिर से हम समझाएंगे। तो पहले पॉइंट्स को समझ लीजिए, पहले आपके मानचित्र के द्वारा समझ में आ गया होगा। अब एक एक को हम लेते हैं। देखिए सर्वप्रथम बात करें हम लूनी नदी के बारे में। किसके बारे में बात करें, लूनी नदी के बारे में। अब देखो नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, लूनी नदी पढ़ रहे थे हम। कौन सी नदी पढ़ रहे थे, लूनी नदी। और देखो लूनी नदी में जो है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, क्रम से, ठीक है ना, सिस्टमेटिक ढंग से हम बात करें कि लूनी में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो बात करेंगे हम। देखिए तो देखिए लूनी नदी का प्राचीन नाम, सबसे पहले बात करूंगा मैं कि लूनी नदी का प्राचीन नाम क्या है। देखो प्राचीन नाम, लूनी का प्राचीन नाम क्या है, लूनी नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो आप कहोगे सर इसका प्राचीन नाम है लवणवती। क्या है बताइए, लवणवती, ठीक है ना, लवणवती। लवणवती अगर नहीं मिलता है ऑप्शन में तो आपको मिलेगा लवणाद्री। क्या मिलेगा, लवणाद्री, ठीक है ना। लूनी नदी का प्राचीन नाम लवणवती या लवणाद्री है। फिर आपको ध्यान रखना है कि लूनी नदी के जो उपनाम क्या क्या है, ये ध्यान रखना है। लूनी नदी के उपनाम क्या क्या है, उपनाम, ठीक है। उपनाम के बारे में हम बात करेंगे, उपनाम। तो देखिए लूनी नदी को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना लूनी नदी को क्या क्या कहा जाता है, ये बात करेंगे। तो देखो लूनी नदी को हम कहते हैं जो है मरुगंगा। क्या कहते हैं, मरुगंगा। ध्यान रखना नदियों में इसको मरुगंगा कहा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं, तो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है वैसे तो, ठीक है ना। लेकिन नदियों के अंतर्गत आपको पूछ लीजिए केवल नदी नदी का नाम को दे करके, तो ये आपका आएगा लूनी नदी। और अगर मान लो नदी का नाम भी दे रखा हो और आपको क्या नाम से सिंचाई परियोजना का नाम दे रखा हो IGNP इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी नहर होगा, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन नदियों की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो मरुगंगा इसको कहते हैं, इसको कहते हैं मरुस्थल की गंगा। क्या कहते हैं, मरुस्थल की गंगा। और जहां मरुगंगा कह दो चाहे मरुस्थल की गंगा, अगर उसमें पूछे आपको जो है सिंचाई परियोजना में, तो सिंचाई परियोजना में क्या होगा, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना, मरुस्थल की गंगा, ठीक है ना। फिर ध्यान रखना इसको हम क्या कहते हैं, मारवाड़ की गंगा। क्या कहते हैं इसको, मारवाड़ की गंगा भी इसी कहते हैं, मारवाड़ की गंगा, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थान की या पश्चिमी रेगिस्तान की, पश्चिमी रेगिस्तान की गंगा, पश्चिमी रेगिस्तान की गंगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम मरुआसा। क्या कहते हैं इसको, मरुआसा। क्या कहते हैं, मरुआसा। इसको कहा जाता है मरुवृद्धा, मरुवृद्धा, ठीक है ना। और इसी को कहते हैं आप क्या, कालिदास ने इस नदी को क्या नाम दिया था, अंतः सलीला। कालिदास ने इस नदी को क्या कहा था, अंतः सलीला, अंतः सलीला। और इसी को कहते हैं पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। ये सब उपनाम किसके हैं, तो ध्यान रखना ये है किसके, तो आपको ध्यान रखना ये है लूनी नदी के। लूनी नदी को मरुगंगा, मरुस्थल की गंगा, मारवाड़ की गंगा, पश्चिमी रेगिस्तान की गंगा, है ना, और मरुआसा, मरुवृद्धा, कालिदास ने इसको अंतः सलीला कहा। और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी किसको कहते हैं, तो लूनी नदी को कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है एक जो नया पॉइंट जोड़ा है हमने कि भिन्न भिन्न स्थानों पर, क्या जोड़ा है मैंने,
भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर लूणी नदी को, लूणी नदी को भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न नामों से, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट इसमें। अब देखो क्या है, पहले नंबर पे ध्यान रखना आपको, पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है, पहली बात करें उद्गम स्थल पर, उद्गम स्थल पर, उद्गम स्थल मेन रूप से माना जाता है इसका उद्गम स्थल नाग पहाड़। क्या माना जाता है? नाग पहाड़, ठीक है ना, नाग पहाड़। और नाग पहाड़ पे कहते हैं इसको क्या? सागरमती। क्या कहते हैं बताइए? सागरमती। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। दूसरे नंबर में पुष्कर में, यानी पुष्कर की जो पहाड़ी होती है जहां से इसका उद्गम होता है, पुष्कर में जहां से निकलती है, पुष्कर में ना, यानी उद्गम स्थल पर, उद्गम जहां से पुष्कर की पहाड़ी से निकलती है वहां से निकलती है सरस्वती के नाम से। वानी लूणी नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है, सागरमती और सरस्वती। तीसरे नंबर में पुष्कर के पास, पुष्कर के पास जैसे पुष्कर थोड़ा निकलती है आगे तो इसको कहते हैं साकरी नदी। क्या कहते हैं? साकरी नदी। फिर ध्यान रखना जैसे ये गोविंदगढ़ में पहुंचती है, गोविंदगढ़ कहाँ है? अजमेर में। गोविंदगढ़ में ये दोनों नदी जाके मिलती है, गोविंदगढ़ में, गोविंदगढ़, और गोविंद कहाँ है बताइए? अजमेर में, ठीक है ना। गोविंदगढ़ अजमेर में, इसको कहते हैं क्या? धारणा लूणी नदी। ये आपको ध्यान रखना, गोविंदगढ़ अजमेर में इसको क्या कहते हैं? लूणी नदी। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सागरमती और सरस्वती दोनों नदी आकर मिलती है, दोनों धाराएं मिलती है और वहां से फिर ये लूणी नदी कहलाती है, ठीक है। फिर जानना बालोतरा में जैसे नदी पहुंचती है, और बालोतरा वर्तमान में नया जिला बन चुका है बाड़मेर से अलग होकर के, तो बालोतरा में यह नदी क्या कहलाती है? आदि मीठी, आदि मीठी, आदि मीठी व आदि खारी नदी, आदि मीठी व आदि खारी नदी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि जो बालोतरा से पहले तो इस नदी का जल कैसा होता है? लूणी नदी का मीठा होता है। बालोतरा के बाद में लवणीय तत्वों की अधिकता के कारण इस नदी का पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है, इसलिए इसको आदि मीठी व आदि खारी नदी कहते हैं। फिर देखो आगे सांचौर में, पहले जालोर में, सांचौर में इस लूणी नदी को क्या कहा जाता? तो रेल या नेहड़ क्षेत्र, रेल या नेहड़, कई में नाड़ा भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर इस लूणी नदी को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गए होंगे मेरे सामने। लूणी नदी के केवल हमने उपनाम पढ़े हैं, केवल क्या पढ़े हैं? उपनाम। अब हम पढ़ेंगे लूणी नदी का उद्गम, प्रवाह क्षेत्र, समापन कहाँ होता है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट चल रहा था लूणी नदी। क्या चल रहा था बताइए? लूणी नदी। अब हम पढ़ेंगे लूणी नदी का उद्गम, लूणी नदी का उद्गम। अब लूणी नदी राजस्थान के कहां से निकलती है, हम दोनों धाराओं के बारे में बात करेंगे डिटेल से, ठीक है ना, कि ये वाक्य में कहां से निकलती है ये हम बात करेंगे। वहां पर हमने आपका एक बेस तैयार किया, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है लूणी नदी का उद्गम स्थल, तो अधिकतर परीक्षा में आता है नाग पहाड़। क्या आता है? नाग पहाड़। लेकिन आपको डिटेल समझना है। देख हम बात करें इसके उद्गम के बारे में, इसके उद्गम के बारे में, उद्गम के बारे में। अब सुनना, तो हमने आपको बताया लूणी नदी कहां से निकलती है। तो लूणी नदी आपको जानना, लूणी नदी का उद्गम, लूणी नदी का उद्गम, लूणी नदी का उद्गम, उद्गम दो धाराओं से, दो धाराओं से मिलकर होता है, दो धाराओं से मिलकर होता है। अब दो धाराएं कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी हो गई जो है कौन सी? सागरमती, सागरमती। और सागरमती कहां से निकलती है? नागपहाड़ अजमेर से, नागपहाड़ अजमेर से। क्लियर है? और एक है कौन सी? सरस्वती, सरस्वती। और ये कहां से निकलती है?
पुष्कर पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ी। अगर आपको कहीं पर मिल जाए पुष्कर झील, तो बात ये पुष्कर पहाड़ी से निकल करके ये नदी गिरती है पुष्कर झील में। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखोगे। हम थोड़ा इसको जो है मानचित्र के अंतर्गत आपको बता देते हैं। तो देखिए, ये आपकी जो नदी है इस प्रकार, देखिए ये नदी आएगी इस प्रकार, ठीक है ना। और देखिए ये जो आपकी नदी हो गई, ये तो हो गई आपकी जो है कौन सी नदी, ये नदी हो गई आपकी सागरमती। कौन सी नदी हो गई, सागरमती। कौन सी नदी हो गई, सागरमती। और ये जो नदी हो गई आपकी हो गई सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। बताओ ये कहां से निकली, पुष्कर पहाड़ी से, पुष्कर पहाड़ी से। और ये नदी कहां से निकली आपकी, तो ये निकली आपकी नागपहाड़ से, नागपहाड़ से। और नागपहाड़ कहां है, ये अजमेर में। कहां पर, ये अजमेर में। और जो ये स्थान आपको दिख रहा है ये वाला यहां पर, ये है आपका कौन सा, गोविंदगढ़। यहां पे गोविंदगढ़ अजमेर में जाकर के, और ये क्या कहलाती है, लूनी नदी। ठीक है ना। तो यहाँ तो सागरमती, नागपहाड़ से सागरमती के नाम से दो धाराओं से मिलकर बनती है ये। और यहाँ पे पुष्कर पहाड़ी सरस्वती, दोनों नदी जाकर मिलती है गोविंदगढ़ में, और वहां से क्या कहलाती है, लूनी नदी। ठीक है। अब देखिए बात करें प्रवाह क्षेत्र के बारे में कि यह नदी कहां कहां बहती है। बात हम इसके बारे में करें, प्रवाह क्षेत्र के बारे में। तो देखो लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें, प्रवाह क्षेत्र के बारे में, तो एक तो बात करेंगे हम पूर्व वाले और एक वर्तमान में। ठीक है। तो देखो वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में यह नदी कहां कहां बहती है, तो देखो वर्तमान की बात करें फिर पूर्व की बात करेंगे। तो देखो वर्तमान में राजस्थान के 7 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है, वर्तमान में राजस्थान के 7 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है, तो देखो वर्तमान में, वर्तमान में कितने जिलों में, वर्तमान में 7 जिलों में बहती है। 7 जिलों में बहती है, 7 जिलों में बहती है। ठीक है ना। वर्तमान में लूनी नदी कितने जिलों में बहती है, 7 जिलों में बहती है राजस्थान के। और पूर्व में, पूर्व में लूनी नदी, लूनी नदी 6 जिलों में बहती थी। कितने जिलों में बहती थी, 6 जिलों में बहती थी, 6 जिलों में बहती थी। ये आपको ध्यान रखना है पूर्व में। अब वर्तमान में कौन कौन से जिले हैं, तो वो याद रखना आपको कौन कौन से जिले हैं। तो जिलों का नाम है, देखो इधर वर्तमान में एक तो आपको मैंने बताया अजमेर, अजमेर। फिर आपका आता है कौन सा, नागौर। कौन जिला आता है, नागौर। और नागौर के बाद में अब वर्तमान में आता है ब्यावर। क्या आता है, ब्यावर। और ब्यावर के बाद में आपका क्या आएगा, जोधपुर ग्रामीण। क्या आएगा, जोधपुर ग्रामीण। क्या आएगा बताइए, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद में आपका आएगा बालोतरा। क्या आएगा बताइए, बालोतरा। और बालोतरा के बाद में आता है आपका कौन जिला, बाड़मेर, बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में आता है सांचौर। क्या आता है बताइए, सांचौर। इस प्रकार 7 जिले आते हैं। और वर्तमान में कितने जिले आते हैं सर, तो वर्तमान में आप क्या आएंगे जो है जानना, वर्तमान में नहीं, वर्तमान में 7 है। पूर्व में, तो पूर्व में 6 जिले आते हैं। एक तो अजमेर, अजमेर। एक आपका हो गया नागौर, नागौर। नागौर के बाद ब्यावर की जगह पहले था पाली जिला, पाली। और जोधपुर ग्रामीण की जगह कौन सा जिला था, केवल जोधपुर। ठीक है। और फिर उसके बाद में बालोतरा की जगह क्या था, केवल बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में एक जिला जो सांचौर, उसके स्थान पर था जालोर, जालोर जिला। ठीक है। इस प्रकार जो है वर्तमान में 7 जिलों में बहती है, और पूर्व में ये 6 जिलों में बहती थी। दोनों हमने आपको बताया है। ठीक है। अब जाके कहां जाके समाप्त होती है यह नदी, हम बात करें इसके जो है संगम के, इसके विलीन की। संगम या विलीन कहां होती है यह नदी, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो यह नदी कहां जाके मिलती है, तो आपको जानना, यह जो है गुजरात में, गुजरात में जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण में जाकर के क्या है, गिर जाती है, समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है।
तो इस प्रकार लूणी नदी का उद्गम देखा। लूणी नदी का उद्गम दो धाराओं से मिलकर होता है। दो धाराएं, एक सागरमती एक सरस्वती। सरस्वती नदी निकलती है नागपहाड़ से और सागरमती निकलती है नागपहाड़ से, सरस्वती निकलती है पुष्कर की पहाड़ी से। दोनों जाके मिलती है गोविंदगढ़ में, वहां से कहलाती है लूणी नदी। लूणी नदी का प्रभाव क्षेत्र देखो वर्तमान में बहती है 7 जिलों में, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। और पूर्व में यह लूणी नदी 6 जिलों में बहते थे, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। और यह नदी कहां जाके समाप्त होती है, कहां जाके विलीन होती है, तो गुजरात के कच्छ के रण में। कहां मिलती है, गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है ना। अब बात करें लूणी नदी की जो है लंबाई के बारे में। नेक्स्ट आता है लूणी नदी। अब देखिए लूणी नदी, और लूणी नदी में आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी कुल लंबाई। लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है, लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो लूणी नदी की कुल लंबाई कितनी है, सर्वप्रथम बात करेंगे लंबाई के बारे में। तो देखो इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, तो कुल लंबाई में ध्यान रखना है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 495 किलोमीटर। कितनी है, 495 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना। फिर आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी लूणी नदी। तो ध्यान रखना 330 किलोमीटर, 330 किलोमीटर। कईयों में 350 दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना 330 ज्यादा सही है। अगर 330 ऑप्शन में 350 किलोमीटर करना, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान। लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ध्यान, लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश के लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं, ये भी जानना। अब इसके अंतर्गत शामिल जिले कौन कौन से हैं गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत, तो जानना पाली, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, बालोतरा, ठीक ना। इस प्रकार जो है पाली, बाड़मेर, ठीक ना, आपका जालोर और सांचौर। फिर आता है लूणी नदी के किनारे सभ्यता कौन सी स्थित है। सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सभ्यता, लूणी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है, तो ध्यान, तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है। कौन सी है, तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है कहां है, बाड़मेर में। अब देखो इस तिलवाड़ा सभ्यता के किनारे इस लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। पशु मेला लगता है। और ध्यान, ये जो मल्लीनाथ पशु मेला है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। प्राचीनतम क्या है, पशु मेला है, पशु मेला है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसके किनारे, इस लूणी नदी के किनारे कौन सा बांध स्थित है। बांध के बारे में बात करें तो देखो इस लूणी नदी के किनारे जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध, जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध है बताइए, जसवंत सागर बांध। इसी का एक नाम और है पिछियाग बांध। क्या नाम है बताइए, पिछियाग बांध। क्या नाम है बताइए, पिछियाग बांध। और ये कहां पर है पिछियाग बांध, तो याद रखना जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण में, ठीक है ना, जोधपुर ग्रामीण में, ठीक है।
तो देखिए लूणी नदी में हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया। तो आप देखेंगे सर्वप्रथम हमने पढ़ा लूणी नदी में कि प्राचीन नाम क्या है, इसके उपनाम क्या है, भिन्न भिन्न स्थानों पर इसको किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि लूणी नदी का जो है उद्गम कहाँ होता है, प्रवाह क्षेत्र में पढ़ा हमने कि ये पूर्व में राजस्थान कितने जिलों में बहती थी, वर्तमान में कितने जिलों में बहती है, और आपको ये जानना यहाँ पर जो है ये कितने राज्यों में बहती है, कितने राज्यों में बहती है। तो 2 राज्यों में हो गई, एक तो आपका राजस्थान और एक आपका कौन सा हो गया, गुजरात। कौन सा हो गया, गुजरात। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2 राज्यों में बहती है। संगम कहाँ होता है, तो गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है ना। फिर आपने देखा यहाँ पर कि कुल लंबाई कितनी है इसकी, लूणी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 330 पहले नंबर पे, अगर ये ऑप्शन में 350। अपवाद क्षेत्र क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश। और पाली, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, ये गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सभ्यता कौन सी स्थित है लूणी नदी के किनारे, तो तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है बाड़मेर में। ठीक है, और इस लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मन्नाथ जी का पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। इस लूणी नदी के किनारे धारणा जसवंत सागर बांध है, कहां पर, जोधपुर ग्रामीण में। और इस जसवंत सागर बांध को पिच्याग बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिच्याग बांध भी कहा जाता है। ठीक है, आगे आप देखोगे इस लूणी नदी के बारे में, तो देखो लूणी नदी हम पढ़ रहे थे, लूणी नदी। अब देखो इसमें विशेष बात देखते हैं, लूणी नदी में क्या क्या विशेष है लूणी नदी में। तो आप देखोगे लूणी नदी में विशेष की बात करें हम, विशेष के बारे में, तो ध्यान रखना लूणी नदी में क्या क्या विशेष है। तो देखो यह है धारणा, यह है पश्चिमी रेगिस्तान की, यह है पश्चिमी रेगिस्तान की, राजस्थान की पश्चिमी रेगिस्तान की, यह पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। एक बात तो ये लिखना। ठीक है, दूसरी बात, लूणी नदी के प्रदूषण का कारण क्या है, लूणी नदी के प्रदूषण का कारण क्या है, रंगाई छपाई उद्योग, रंगाई छपाई उद्योग। क्लियर। नेक्स्ट आता है लूणी नदी, लूणी नदी राजस्थान के कुल अपवाद क्षेत्र का, कुल अपवाद क्षेत्र का 10.41% कवर करती है, 10.41% क्या करती है, कवर करती है। राजस्थान में लूणी नदी की सर्वाधिक सहायक नदियां हैं, सर्वाधिक सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों के लिए हम अलग से वीडियो लेंगे, उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर देखो जोजड़ी लूणी की एकमात्र सहायक नदी है, एकमात्र सहायक नदी है जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। बाकी सभी नदियां लूणी में बाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यह पश्चिमी रेगिस्तान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लूणी नदी के प्रदूषण का कारण क्या, रंगाई छपाई उद्योग। लूणी नदी राजस्थान के कुल अपवाद क्षेत्र का, कुल अपवाद क्षेत्र का, ठीक है ना, कुल अपवाद क्षेत्र का 10.41% कवर करती है। राजस्थान में लूणी नदी की सर्वाधिक सहायक नदियां हैं।
जोजड़ी लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है, बाकी सभी नदियां जो लूणी में बाईं ओर से मिलती हैं। इस प्रकार जो हमारी लूणी नदी है ये कंप्लीट हुई। अब पढ़ेंगे हम लूणी की सहायक नदियां कि लूणी की सहायक नदियां कौन कौन से जो आप पढ़ते हो, जोजड़ी, मीटड़ी, सुकड़ी, ठीक है ना, बांडी, गुइया, सागी, ठीक है ना, इस प्रकार जवाई, ये जितनी भी आप नदियां पढ़ते हो लूणी की सहायक नदियां, उनका एक हम अलग से वीडियो आपके लिए बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगले नेक्स्ट क्लास में उसका अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नदी के साथ।